नमस्कार दोस्तों. In this video also we will see about the Israel and Palestine war. इजराइल और फिलिस्तीन के वार के बारे में भी इस वीडियो में बताया गया है. बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है एज लाइक द एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने क्लेम किया है और बहुत सारे एविडेंस भी है, बहुत सारे आई विटनेस में भी क्लेम किया है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर फॉस्फोरस बॉम्ब दैट इज कॉल्ड व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया है. सो इन दिस वीडियो वी विल सी दैट व्हाट इज द व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब या फॉस्फोरस बॉम्ब क्या होता है, इसका क्या प्रभाव होता है और इसे किस रेगुलेशन के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है ऑन द इंटरनेशनल लेवल. वी विल सी ऑल दीज थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन through this video. So this is also from the science and technology, and also we can say the international relations. So first we will see why it is in the news. Earlier I told you that is the international, बहुत सारे human right organization as like in Amnesty International, as like the Human Rights Watch, उन्होंने एक्यूज किया है, दोषी ठहराया इजराइल डिफेंस फोर्स को कि उन्होंने व्हाइट फॉस्फोरस यूज किया है म्यूनेशन में. गाजा और लेबनान पर, लेबनान से हिजबुल्ला भी अभी साथ दे रहा है. हिजबुल्ला जिस तरह गाजा में जो हमास है उनका साथ लेबनान अभी दे रहा है, तो दोनों पे इजराइल ने व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया है जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के अंतर्गत वायलेशन है. इसमें बहुत सारे वार क्राइम वीडियो में मैंने बताया क्या होता है इंटरनेशनल IHL, एक बार जाके देख लीजिएगा, है ना, वार क्राइम अंतर्गत. सो दिस लेड यह इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन लॉ के अंतर्गत यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट का और नॉन स्टेट का ग्रुप का जो आर्म कन्फ्लिक्ट में ऐसा नहीं कर सकते, यानी व्हाइट फॉस्फोरस का यूज नहीं कर सकते, या दोषी ठहराए जाएंगे या तो कोई स्टेट हो या कोई नॉन स्टेट ग्रुप हो, जैसे जिस तरह हमास और लेबनान है. क्लियर. तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने दोषी ठहराया किनको, दैट इज द इजराइल को, इजराइल डिफेंस फोर्स को, दैट इज यूजिंग द व्हाइट फॉस्फोरस अगेंस्ट द गाजा एंड लेबनान. बहुत सारे आई विटनेस भी, बहुत सारे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे जिन्होंने दिखाया गया कि इस तरह का म्यूनिशन का हथियार का इन्होंने यूज किया है जो कि डेंस पॉपुलेटेड एरिया पे यह किया. गाजा बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, सो गाजा पे यूज किया जिनका बहुत लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट होता है सिविलियन पे. क्लियर. सो व्हाट इज द व्हाइट फॉस्फोरस? व्हाइट फॉस्फोरस एक्चुअली पायरोफोरिक सब्सटेंस है. पायरोफोरिक सब्सटेंस हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी पायरोफोरिक सब्सटेंस यूज होता है मतलब वह सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा वह जल उठेगा और जलने के बाद बहुत सारा थिक एक बहुत सारा मोटा यानी थिक और लाइट स्मोक का निर्माण करेगा और करीब करीब ये 815 डिग्री सेल्सियस मीन्स 815 डिग्री सेल्सियस हीट स्पॉन्टेनियसली तुरंत विद इन 5 मिनट्स यह यूज करे या जनरेट करेगा जब यह कांटेक्ट में आएगा. आप जानते हैं ऑक्सीजन इज द प्री रिक्विजिट, जरूरी है किसी भी चीज को इग्नाइट होने के लिए. यह पायरोफोरिक सब्सटेंस जो होता है, नॉट ओनली द व्हाइट फॉस्फोरस इज अ पायरोफोरिक सब्सटेंस, दैट इज सो मेनी सब्सटेंस दैट विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द पायरोफोरिक कैटेगरी के अंतर्गत बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं. बट व्हाइट फॉस्फोरस, बिकॉज दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू नो अबाउट द व्हाइट फॉस्फोरस, सो वी विल सी हियर ओनली द व्हाइट फॉस्फोरस. बट यू ओनली नो दैट इज द व्हाइट फॉस्फोरस इज नथिंग. व्हाइट फॉस्फोरस कुछ नहीं है, एक पायरोफोरिक सब्सटेंस है. या पायरोफोरिक सब्सटेंस में जो वह सब्सटेंस होता है कि कभी भी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जब भी एक्सपोज होता है ऑक्सीजन से तो अचानक उसमें आग लग जाएंगे, बहुत सारे धुआं और लाइट का निर्माण करेगा और बहुत सारा टेम्परेचर करेगा जिसे 815 डिग्री सेल्सियस हीट करेगा. क्लियर. अब सवाल होता है कि यह जो वीपन है ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स, यह इंटरनेशनली एग्रीड अपॉन सिस्टम टू स्टैंडर्डाइज केमिकल हैजार्ड क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन. व्हाइट फॉस्फोरस जो है पायरोफोरिक सॉलिड कैटेगरी 1 में आता है.
3 कैटेगरी होते हैं, जिसमें कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 1 में मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस आते हैं, यानी पायरोफोरिक कैटेगरी में व्हाइट फास्फोरस फॉल्स इन कैटेगरी 1 और स्पॉन्टेनियसली इसमें एक्सपोज हो कैच फायर होता है। क्लियर। सो द मोस्ट अनस्टेबल पायरोफोरिक सब्सटेंस है व्हाइट फास्फोरस, जो कि अगर यह जलता है, यूज होता है तो गार्लिक की तरह यह ऑर्डर देता है, या स्मेल जो होती है लहसुन की तरह स्मेल आते हैं। क्लियर, लहसुन की तरह इसका स्मेल आता है। क्लियर। सो यह जो फास्फोरस है इसका होता है कि यह 815 डिग्री सेल्सियस में या एक्सपोज अगर कोई सिविलियन होता है तो खड़े खड़े जल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह अगर 10% भी कोई बर्न हो गया तो वह उसको बचना मुश्किल है। दूसरी बात कि यह स्टोर करता है शरीर के अंदर, कभी वो आदमी एयर के संपर्क में आएगा उसको वो जलने लगेगा और हड्डी तक ये जला देता है, यानी खड़े खड़े आदमी को गला देता है। दैट इज द पावर ऑफ दिस व्हाइट फास्फोरस दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द पायरोफोरिक। अब सवाल यह उठता है कि इसका सबसे पहले यूज किसने किया? तो व्हाइट फास्फोरस का सबसे पहले जो लिखित एविडेंस है आयरिश नेशनलिस्ट ने लेट 19th सेंचुरी में किया था फास्फोरस म्यूनेशन का, और यह जो इन द फॉर्मुलेशन बिकेम नोन एज, इसको फेनियन फायर कहा गया। फेनियन एक अम्ब्रेला टर्म है जो आयरिश नेशनलिस्ट ने यूज किया था। वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी इसका बहुत सारा यूज किया गया था फास्फोरस ग्रेनेड्स के रूप में, बम के रूप में, सेल के रूप में, रॉकेट के रूप में। बट द नॉर्मेंडी इन्वेजन में वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज किया गया था। 2004 में यूएस ने इराक पे यूज किया था सद्दाम हुसैन वाले केस में। रिसेंटली नागर्नो काराबाग कन्फ्लिक्ट में भी इसका यूज, जो अभी पीस में गया है सितंबर में, पीस प्रोसेस यहाँ पे आया है, यहाँ भी यूज किया गया है। रिसेंटली रसिया ने यूज किया यूक्रेन के खिलाफ जो लास्ट ईयर में। सो दिस इज द व्हेन वेयर व्हाइट फास्फोरस म्यूनेशन फर्स्ट यूज, यह पहले कहाँ यूज हुआ है। तो व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दिस व्हाइट फास्फोरस? Phosphorus म्यूनेशन कम अंडर नॉट अंडर द ब्लैंकेट बैन, मीन्स इसका किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के अंतर्गत पूरी तरह बैन नहीं किया गया है, पूरी तरह बैन नहीं किया गया है, जबकि यह रेगुलेट होता है IHL के तहत, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन के तहत यह लेजिस्लेट होता है। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या या व्हाइट फास्फोरस केमिकल वीपन के अंतर्गत आता है? नो, इट इज नॉट कंसिडर्ड ए केमिकल वीपन। क्यों? चूंकि यह जो ऑपरेशन किया जाता है इसमें केवल हीट और स्मोक आते हैं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, कोई जहरीला चीज नहीं निकलता। हीट से लोग मर जाते हैं, स्मोक से लोग मर जाते हैं। सो इसीलिए इसको बायोलॉजिकल वीपन के अंतर्गत मीन्स कन्वेंशनल वीपन के अंतर्गत रखा गया, नॉट कन्वेंशनल ऑफ बायोलॉजिकल वीपन के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है, या केमिकल वीपन के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया, केवल कन्वेंशनल वीपन, और जो कि प्रोटोकॉल 3 के अंतर्गत आया है। और इसको इंसेंडिएटरी वीपन मीन्स ऐसा वीपन जो आग पैदा करता है, ऐसा वीपन जो आग पैदा करता है। सो पैलेस्टाइन और लेबनान सो तो ज्वाइन कर लिए हैं प्रोटोकॉल 3 में, जो कन्वेंशनल और CCW का है। इजराइल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सो प्रोटोकॉल 3 बोलता है कि आप व्हाइट फास्फोरस केवल कंसंट्रेटेड सिविलियन पे यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी आप यूज कर सकते हैं। सो ये इसीलिए यह पूरी तरह ब्लैंकेट बैन नहीं है। बट यहाँ पे इजराइल ने हमास पे जो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे व्हाइट फास्फोरस का यूज किया। हालांकि अभी तक जो इजरायली फोर्स है उनके तरफ से ऐसा इनकार किया गया है कि मैंने व्हाइट फास्फोरस यूज नहीं किया। बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, बहुत सारे जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन वॉच है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि इजराइल ने लेबनान और हमास के खिलाफ यूज किया है। क्या यूज किया है? व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस क्या है? पायरोफिलिक सब्सटेंस। व्हाइट फास्फोरस क्या है? व्हाइट फास्फोरस
पायरोफोरिक सब्सटेंस है, पायरोफोरिक सब्सटेंस कैटेगरी 1 में आता है, मीन्स मोस्ट डेंजर है। पायरोफोरिक सब्सटेंस क्या है? वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर अचानक आग लग जाती है, जिसमें 815 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी जाता है, हड्डी तक गला देता है। क्लियर? यह केमिकल वीपन नहीं है, यह CCW के अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जाता है। प्रोटोकॉल 3 है। प्रोटोकॉल 3 कहता है कि इस तरह के वीपन जो आग और स्मोक पैदा करते हैं, जो डेंसली कंसंट्रेशन ऑफ सिविलियन में, इसका यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। क्लियर? सो अगर आपको यह न्यूज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज ये मोटिवेट करता है मुझे कि इस तरह का वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर विथ रिस्पेक्ट टू योर GS पेपर 3, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।